Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक रो बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे जिसमें कि 8 लोगों का अरेंजमेंट होगा। कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस करेंगे, तो काफी ज्यादा अच्छी पजल है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खुद से सॉल्व करने से आपको ये पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, क्यों आप जो है क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा क्या करोगी कि क्वेश्चन जो है सही ढंग से सॉल्व हो जाए। तो ये जो है ये क्वेश्चन है इंग्लिश में। अब मैं आपको हिंदी का पार्ट इसका शो करूंगी। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन हिंदी में, इसको भी आप देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। जिसको जिस भी मीडियम में सॉल्व करना है, तो दोनों ही मीडियम में मैंने क्वेश्चन को रखा है। आई होप कि आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर आर 8 पर्सन PRQUWSTV, 8 लोग हैं, आर सीटेड इन अ रो, और ये लोग सभी के सभी एक रो में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन, जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन को ये लोग फेस कर रहे हो। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे लिखा है, Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, मतलब T के थर्ड राइट में जो बंदा बैठेगा उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? Q बैठेगा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी लाइन थी, एक बार फिर से समझिएगा। Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, Q उस बंदे के सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, जो कि T के थर्ड राइट पे बैठा है। T इज नॉट फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, T नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है, मतलब T साउथ फेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, V एंड Q फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, V और Q जो है ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और कंडीशंस को, जो भी चीजें लिखी हुई उनको नोट कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, P डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज W फेस, मतलब P और W भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही फेस कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये डबल एरो दे दिया है। ये सब जो होते हैं ना, ट्रिक होते हैं, जिससे कि आप कम से कम समय में जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रिक्स को आपको भी जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि आपको समय कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, Q सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, R के फोर्थ लेफ्ट पर कौन बैठेगा? Q बैठेगा। ठीक है, नोट कर लिया है। W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, मतलब W और U जो है ये लोग क्या है? ये लोग नेबर हैं। W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज R, U जो कि R के जैसे सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो U और R का जो होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। राइट, इसको भी हमने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नीदर Q नॉर T सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है, Q और T जो है ये लोग एंड पे नहीं बैठे हैं, तो ठीक है, नोट कर लिया हमने। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, S सिट सेकेंड राइट ऑफ U, U के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है? S बैठा है। ओके, नोट कर लिया। ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में केवल एक ही पर्सन बैठा है। तो देखिए T क्या है? साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, T का लेफ्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो अगर T यहाँ पे है, T के लेफ्ट में केवल एक ही पर्सन है, तो बाकी के 6 पर्सन इधर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, आप टोटल करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग जो है कि हो गए हैं। और T क्या है? साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, T के थर्ड राइट में कोई बंदा आएगा, 1 2 3, मतलब इसके सेकेंड लेफ्ट में Q आएगा। तो Q देखिए यहाँ पे भी आ सकता है, Q यहाँ पे भी आ सकता है, तो 2 जगह है। तो अभी हम इस चीज को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। अभी हमारे पर्सन्स जो है कि अरेंज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, R डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, R जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, तो R एंड पे नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं,
अब क्यू भी एंड पे नहीं बैठेगा, हमें पता है कि क्यू भी एंड पे नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और टी तो एंड पे बैठेगा ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन देखिए आपकी सॉल्व ही हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। P who sits at one of the extreme end of the row sits second left of U। P जो कि एक ना एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, वो U के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, ठीक है। U के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? P बैठेगा, और P कहीं ना कहीं एंड पे भी बैठा है, ठीक है, नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। S फेजेस टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, S जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, S के बारे में यहाँ बात हुई थी, S साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W, मतलब W के इमीडिएट राइट पे जो बैठा है, वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, उसके थर्ड राइट पर जो बैठेगा, ठीक है। वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W डजंट फेस टू द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को फेस नहीं करेगा, मतलब ये साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W, मतलब W के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसके थर्ड राइट में जो बैठेगा डजंट फेस टू द नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस नहीं कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन को फेस नहीं कर रहा है मतलब वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। यहीं से क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। अब हमें इससे ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। तो देखिए T के थर्ड राइट 1 2 3 राइट ये है, इसके सेकंड लेफ्ट पे आएगा Q, मतलब Q या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दो पॉसिबिलिटी ले ही लेते हैं जिससे कि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो या तो फिर Q यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या तो फिर Q यहाँ आएगा। अगर Q यहाँ आता है, ठीक है, तो क्योंकि इस बंदे के सेकंड लेफ्ट पे Q आना है, तो अगर Q यहाँ आ रहा है मतलब कि ये साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर Q यहाँ आ रहा है, सेकंड लेफ्ट पे Q आना था, तो ये इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ये वाला क्लियर हो गया। अब Q यहाँ है तो R के फोर्थ लेफ्ट पे आना था Q को, तो देखिए R यहाँ बैठेगा तभी तो 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट पे Q आ पाएगा। तो अगर ये R यहाँ है, 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट पे Q यहाँ पे आ रहा है, मतलब डेफिनेटली R जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तभी तो उसका लेफ्ट यहाँ पड़ रहा है। इस केस में R यहाँ होगा, 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट में Q आएगा, इसका मतलब R क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तभी तो 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट पे Q आ पा रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज लिखा हुआ है देखते हैं। U के सेकंड लेफ्ट पे आना है P को, और P कहीं ना कहीं एंड पे बैठेगा। देखिए अगर P को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, तो U को, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए था, पर U यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब P यहाँ बैठेगा और U यहाँ बैठेगा। और U के सेकंड लेफ्ट पे क्योंकि P को आना था, तो इसका मतलब U क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तभी सेकंड लेफ्ट पे P यहाँ पे आ पाएगा। इस केस में देखिए अगर हमने P को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, तो U को कहाँ पे आना रहेगा? U को यहाँ पे आना रहेगा। अगर हमने P को यहाँ पे बैठा दिया, इसका मतलब U को यहाँ पे आना रहेगा, लेकिन U तो यहाँ पे आने के लिए जगह है नहीं, तो फिर कहाँ बैठेगा? P यहाँ बैठेगा, और U कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। U के सेकंड लेफ्ट पे P अगर होगा तो अगेन U नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा और P यहाँ पर आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया। अब U के सेकंड राइट पे R को आना था, तो U अगर यहाँ है तो सेकंड राइट पे R यहाँ पे आएगा, इस केस में R यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी R नहीं, U के सेकंड राइट पे S आएगा, तो R नहीं यहाँ पे S आएगा, और S जो है वो कि साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये वाला भी हो गया। अच्छा W और U नेबर है, तो U अगर यहाँ आएगा तो W यहाँ आएगा इस केस में W यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो गया। अब केवल एक ही बंदा बचा है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, केवल V बचा हुआ है, तो V यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे भी आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अच्छा W के थर्ड राइट में जो है, W के सॉरी इमीडिएट राइट में जो है, उसके थर्ड राइट, W का ये है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है, इसका इमीडिएट राइट ये बनेगा। इसके थर्ड राइट वाला 1 2 3 वाला क्या है? साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा। इसमें देखिए W के इमीडिएट राइट में जो है, उसके थर्ड राइट 1 2 3 वाला जो है वो कहाँ फेस करेगा? साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब क्या बोला? U और R सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। इस केस में देखिए R क्या है? साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, U जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसमें देखिए U और R जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो बिल्कुल सही है।
पी डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, डब्ल्यू अगर नॉर्थ कर रहा है तो पी साउथ करेगा, वी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, तो अगर क्यू साउथ कर रहा है तो वी नॉर्थ करेगा। तो ये ही आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये भी वाला सॉल्व हो गया। तो सारे के सारे कंडीशंस देखिए सॉल्व हो गए हैं और ये आपका फाइनल अरेंजमेंट निकल के आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है और कैसे इस क्वेश्चन को भी आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया तो मुझे 7 से 8 मिनट लगभग लग गए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब ये आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपका 3 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन में समय लगना ही नहीं चाहिए, बिकॉज 3 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन ये है ही नहीं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। चीज़ें क्लियर हैं, तरीका क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।